इसराइल और फिलिस्तीन दो ऐसे देश हैं जिनका विवाद काफी लंबे से चला आ रहा है। दोनों देश के बीच शांति स्थापित करने और मतभेद को खत्म करने के लिए कई बार समझौते हुए पर निष्कर्ष कुछ खास नहीं निकला। आज हम आपको इसी लेख के माध्यम से उन सभी वजहों के बारे में बताएंगे जिसके कारण इन दिनों देश के बीच में विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ा चला जा रहा है। दोस्तों, इसराइल और फिलिस्तीन के बीच के मतभेद की शुरुआत ओटोमन साम्राज्य के खत्म होने के साथ होती है। इस दौरान पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का व्यापक प्रभाव देखा जा रहा था। कई देश टुकड़े टुकड़े में बंटे थे। राष्ट्रवाद की लहर इन्हें एक एक कर रही थी। इटली और जर्मनी जैसे देश राष्ट्रवाद के नाम पर एक हो रहे थे। इसका प्रभाव यहूदियों के बीच भी देखने के लिए मिला जा रहा था। राष्ट्रवाद की भावना यहूदियों लोगों के बीच जगी। उन्होंने अपने पवित्र स्थानों पर दोबारा जाकर बसने की लालसा उठी। यहीं से जियोनिस्ट आंदोलन की शुरुआत होती है। 9वीं शताब्दी में यहूदियों की यही पवित्र भूमि फलस्तीन के नाम से जानी जाती थी। इस दौरान पूरे यूरोप में यहूदी बिखरे हुए थे। इनके साथ यूरोप में काफी शोषण होता आया था। जियोनिस्ट आंदोलन के दौरान शुरुआत में छोटे स्तर पर यहूदियों का पलायन फलस्तीन की ओर हुआ। इसके बाद आता है विश्व युद्ध का दौरा। सन 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन आया। कई लोगों का मानना है कि बेल्फोर डिक्लेरेशन की प्रमुख वजह थी जिससे इसराइल और फिलिस्तीन मतभेद को जन्म दिया। दोस्तों, बेल्फोर डिक्लेरेशन 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अब ओटोमन हारने की कगार पर था। उस समय ब्रिटेन के विदेश मंत्री सर आर्थर बेल्फोर ने डिक्लेरेशन जारी किया। इस डिक्लेरेशन में यह इंगित किया गया कि ब्रिटेन यहूदियों को अपनी पवित्र भूमि फलस्तीन देगा और वहां उनका पुनर्वास करवाएगा। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन ने चुपके से फ्रांस और रूस के साथ साइक-पिकाट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। इसके अंतर्गत उसने पूरे मध्य पूर्व को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और तय किया कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सा देश किसके हिस्से में जाएगा। इनमें उनके फिलिस्तीन को अपने हिस्से में रखा। सीरिया और जॉर्डन फ्रांस को दिया गया। वहीं तुर्की का कुछ हिस्सा रूस के पास गया। एक तरफ ब्रिटेन ने सामूहिक और तौर पर यह कहा कि फिलिस्तीन हम यहूदियों को देंगे। वहीं दूसरी ओर उसने गुपचुप तरीके से साइकिस-पिको एग्रीमेंट के तहत यह हिस्सा अपने पास रख लिया। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ओटोमन साम्राज्य की हार हो चुकी थी। फलस्तीनों में ब्रिटिश शासनादेश की शुरुआत होती है। बेल्फोर डिक्लेरेशन के कारण भारी मात्रा में यहूदियों का पलायन फलस्तीन में हो रहा था। इस दौरान यहाँ पर यहूदियों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी थी। फलस्तीन में जो यहूदियाँ पलायन कर रहे थे उन्होंने आकर जमीन खरीदने शुरुआत कर दी। धीरे धीरे यहूदियों का फलस्तीन में विस्तार होने लगा। अब यहूदियों ने अपनी फलस्तीनियों से जमीन खरीदने के लिए दर पहले से ही मुकाबले और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। यहूदियों का फलस्तीन में व्यापक विस्तार होने लगा था। फलस्तीन में अपना प्रतिभू मजबूत करने के बाद उन्होंने अरब फलस्तीनियों को भगाना शुरू किया। इसके कारण सन 1936 में अरब फलस्तीनियों ने विरोध कर दिया। इसे दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहूदियों सेना की मदद ली। बाद में अरब फलस्तीनियों को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहूदियों माइग्रेशन पर कई तरह की प्रतिबंधियां लगा दी थी। इसके चलते यहूदिया लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए और छुप छुप कर उन पर गोरिल्ला हमला करने लगे। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। हिटलर के शासन के अंतर्गत पूरे यूरोप में भयंकर स्तर पर यहूदियों का नरसंहार हुआ। करीब 42 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया। यूरोप में रह रहे यहूदियों को महसूस हुआ कि फलस्तीन के अलावा कोई दूसरी जगह नहीं है जहां यहूदियां सुरक्षित रह सकें। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। वहीं दूसरी तरफ यहूदियों और अरब के लोगों का बीच का मतभेद काफी ज्यादा बढ़ गया था। ब्रिटेन इस मामले को हल करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उन्होंने यह मसला संयुक्त राष्ट्र संघ में भेज दिया। इस मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग हुई और नतीजा निकला कि जहां
गाजा को पूरी तरह से लॉक कर रखा है। इजराइल का कहना है कि ईरान जैसे देश गाजा में इजिप्ट के रास्ते हथियारों की सप्लाई करते हैं ताकि हमारे देश की अखंडता को तोड़ा जा सके। इजराइल द्वारा गाजा पट्टी ब्लॉकेड को लिए जाने से गाजा को हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। बेरोजगारी दर 40% से भी ऊपर हो चुकी है। बिजली पानी की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। यही स्थिति आज भी है। हाल ही में अमेरिका ने इजराइल और फिलिस्तीन के विवादों को सुलझाने के लिए पीस प्लान लेकर आया था। इसे फिलिस्तीन ने अस्वीकार कर दिया। वही अब दोबारा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसक झड़पें हो रही है।